तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें दिखा आता है वोंगेन अपने 9 हेवन ट्रिबुलेशन शॉर्ट टेक्निक को यूज करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वोंगेन का अटैक उस बुड्ढे के ऊपर लगने ही वाला होता है, पर अचानक से वो बुड्ढा अपने पास एक सोल डिमेंशन तालिस्मान निकाल लिया होता है और उस तालिस्मान को एक्टिवेट कर देता है। और उस तालिस्मान को एक्टिवेट करने के बाद ही वोंगेन का अटैक उसके शरीर को तो डिस्ट्रॉय कर देता है, पर उसका सोल बच के निकल जाता है। तभी उस बुड्ढे को तालिस्मान यूज करते हुए सोल को भाग दवा देने के बाद हमें सिस्टम रेडी को दिखा आती है। वो बाहर आते हुए वोंगेन को कह रही होती है, होस्ट सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि एक सोल बच के निकल गया है, क्या आप उस सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं? सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद वोंगेन कह रहा होता है, चिंता मत करो, उसे जाने दो, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। और वही दूसरी तरफ हमें उस बुड्ढे को दिखा आता है, उसका सोल जान बचा के भाग रहा होता है। वो अपने दांत पिसते मन ही मन में कह रहा होता है, बच्चे तू सिर्फ इंतजार कर, मैं तुझे और तेरे लिंकजन सेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी सीन शिफ्ट रहता है, वोंगेन को दिखाता है, वो अपने सेट के अंदर आ गया होता है और वही पे जितने सारे लोग थे वो सभी वोंगेन के सामने झुकते गेट करते कह रहा होता है, हम सभी सिंसियरली एंसेस्टर को वेलकम करते हैं। तभी हम वोंगेन के साइड पर एक क्यूनिया को देखते हैं, वो वोंगेन को कह रही होती है, एंसेस्टर वो सभी लोग कौन है जो हमारे सेट के ऊपर अटैक किया था? ये बातों को सुनने के बाद वोंगेन कह रहा होता है, मैं उस सभी को नहीं जानता, पर वो सभी कह रहा था कि वाइंड क्लाउड सेट से है, तो मैं उस सभी को मार दिया। तभी वोंगेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिगमास्टर और बाकी सभी एल्डर को दिखाता है, वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते हैं कि क्या वाइंड क्लाउड सेट एंसेस्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? उस सभी को शॉक देने के बाद वोंगेन कह रहा होता है, क्या हुआ है, क्या वाइन क्लाउड सेट पे सुप्रीम विलन का एक्सपर्ट है? तभी वोंगेन के साइड पर एक ग्रैंड पोटेटर कह रही होती है, योर मैजेस्टी कहा जाता है कि वाइन क्लाउड के जो सेग लीडर है वो ग्रेट एम्पर विलन का एक्सपर्ट है, पर उस सभी को सपोर्ट करने के लिए एक हिडन एक्सपर्ट है जिसका कल्टीवेशन सुप्रीम विलन पे है। तो गाइस मैं सभी के क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, वोंगेन हेविली दाव फ्रेगमेंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो हेविली दाव के पावर को रिसीव किया था, तब उस प्लॉट पे मैंने कहा था कि वोंगेन का कल्टीवेशन हेविली दाव पे पहुंच चुका है, यानी हम उसे कह सकते हैं कि वो एक सुप्रीम विलन का एक्सपर्ट है। पर असल में सच तो यह है कि उसका कल्टीवेशन 3rd स्टेज ग्रेट एम्पर विलन से 4th स्टेज ग्रेट एम्पर विलन पे ब्रेक थ्रू हुआ था और उसे एक हेविली दाव का पावर मिला था, ना वो सुप्रीम विलन पे ब्रेक थ्रू किया था। पर उसका कल्टीवेशन सिर्फ 4th स्टेज ग्रेट एम्पर विलन के रहने के बाद भी वो हेविली दाव के पावर को यूज करते हुए किसी भी सुप्रीम विलन के एक्सपर्ट को सरपास कर सकता है। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें वोंगेन को दिखाते हैं, वो लिंकजन सेट के सिगमास्टर को कह रहा होता है, वाइन क्लाउड के सिगमास्टर ग्रेट एम्पर विलन का कल्टीवेटर है और उस सेट को सपोर्ट करने के लिए एक हिडन सुप्रीम विलन का एक्सपर्ट भी है, पर हमारे लिंकजन सेट के अंदर सिर्फ तुम बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के एक्सपर्ट हो। तभी वोंगेन की बातों को सुनने के बाद हम सिगमास्टर को देखते हैं, वो बेशरम की तरह हंसते हुए कह रहा होता है, वेल सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप तो है ना ओल्ड एंसेस्टर। तभी सिगमास्टर की ये बातों को सुनने के बाद हम ग्रैंड प्रोटेक्टर को देखते हैं, वो हंसते हुए कह रही होती है, सिगमास्टर लो नेशनल वीडिंग के बाद लॉर्ड हर मेजेस्टी के साथ रहेगा। और ये बातों को सुनने के बाद हमें सिगमास्टर को दिखा होता है, वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते करते कि क्या, तो इसका मतलब ये है कि लिंकजन सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए और कोई नहीं रहेगा। तभी वोंगेन सभी को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, सेट की मीटिंग को हम बाद में करेंगे, पहले वीडिंग के प्रिपरेशन को शुरू करते हैं। और वोंगेन की ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी झुकते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है एंसेस्टर। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है, हम सेट के सभी डिसाइपल को देखते हैं जो एक जगह पे इकट्ठा हो रहता है, वो सभी अपना अपना बातें कर रहा होता है। वही पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे क्या तूने सुना है लिंकजन सेट के एंसेस्टर सर्कुलेशन से बाहर आ गए? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ मैंने ये भी सुना है कि दाइसिंग डेस्टिनी के एम्प्रेस ने खुद को एंसेस्टर को सौंप दिया है, मैं बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, अरे एंसेस्टर को लेकर ऐसी बात बिल्कुल भी मत कहना, नहीं तो एल्डर तुझे बहुत ही अच्छी तरीके से डिसिप्लिन देगा। वो सभी बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि उस सभी के सामने वोंगेन का एंट्री होता है और वोंगेन के यहाँ पे देखने के बाद भाई जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी बातें करने लगता है। वही पे एक बंदा कह रहा होता है, क्या यही एंसेस्टर है? वो कितना तो यंग है। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे एंसेस्टर को इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? अरे रुक जाओ, ये तो वोंगेन है जो माउंटेन पे स्वॉर्ड वॉशिंग पूल पे काम करता था। तभी हम वोंगेन को देखते वो नीचे उतर आता है और अपने पावरफुल ग्रेट एम्परर ऑरा को रिलीज करने लगता है। और ये ऑरा को महसूस करते हुए भी जितने सारे लोग थे वो सभी शौक होते कह रहा होता है, वाह कितना पावरफुल प्रेशर है, तो यही है ग्रेट एम्पर के एक्सपर्ट का ऑरा। और तभी अचानक से उस सभी के सामने में वोंगेन को दिखाता है, वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, 5 दिनों के बाद ग्रेट दाइसिंग डेस्टिनी के एम्प्रेस के साथ मेरा शादी होने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी इन कुछ दिनों कड़ी मेहनत करने के बाद इस सेरेमनी को सक्सेसफुल होने के लिए मदद करोगे। तभी वोंगेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें कुछ डिसाइपल को दिखाता है जो डिससैटिस्फाइड रहता है। वही पे एक डिसाइपल कह रहा होता है, हे भगवान एंसेस्टर हमें काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। फिर उसके बाद ही वो सभी ना चाहते हुए भी वोंगेन के सामने घुटने टेकते हुए कह रहा होता है, एंसेस्टर आपकी और एम्प्रेस के शादी की प्रिपरेशन के लिए हम कड़ी मेहनत करेंगे। तभी उस सभी के सब कुछ बातों को सुनने के बाद वोंगेन कह रहा होता है, चिंता मत करो, मेरे शादी के बाद इनर और आउटर सभी डिसाइपल को 3 मैरो क्लीनिंग पिल और 3 क्यूआई होराइजन पिल मिलेगा और सभी एल्डर को 3 स्पीड कंसिडरेशन पिल मिलेगा और उसके साथ ही साथ कोई भी टैलेंटेड डिसाइपल को मैं सिलेक्ट करके उसे पर्सनली गाइड करूंगा। तभी वोंगेन की बातों को सुनने के बाद हम सेग लीडर को देखते वो घुटने टेकते हुए कह रहा होता है, एंसेस्टर आपकी ये मैजेस्टी गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज से आप हमारे सेट के सुप्रीम एंसेस्टर है। उसके बाद ही सेग लीडर सभी डिसाइपल को कह रहा होता है, अरे तुम सब खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से सुप्रीम एंसेस्टर को थैंक यू करो। तभी सेग लीडर की ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे डिसाइपल थे वो सही वोंगेन के सामने घुटने टेकते हुए कह रहा होता है, ये मैजेस्टिक गिफ्ट के लिए सुप्रीम एंसेस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया।
पर तभी उस सभी के सामने में वोंगेन को दिखा आता है। वो मनी मन में सिस्टम लेडी को कह रहा हो, सिस्टम लेडी मैंने उस सभी को जो रिवार्ड देने का वादा किया है, क्या वो सभी रिवार्ड तुम तैयार कर सकती हो? ये बातें को सुनने के बाद सिस्टम लेडी अपनी छाती चौड़ा करते हुए कह रही होती है, कोई दिक्कत नहीं है होस्ट, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तभी सीन शिफ्ट रहता है, वाइन क्लाउड सेट के सेक्रेटरी को दिखाता है और वही सेक्रेटरी के सामने वही बुड्ढा रहता है जो वोंगेन के हाथों से बच के निकल के आ गया है। तभी सेक्रेटरी उस बुड्ढे को कह रहा होता है, मैंने तुम्हारी फिजिकल बॉडी को रिबिल्ड कर दिया है पर तुम्हारे कल्टीवेशन को मैं रिस्टोर नहीं कर सकता। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, सिग मास्टर लिंजियन सेट ने हमें बुली किया है और सिर्फ इतना ही नहीं, उस सभी ने मेरे फिफ्थ ब्रदर और सेवन जूनियर को मार दिया है। अगर मैं इसका बदला नहीं लेता हूं तो मैं इंसान नहीं हूं। ये बातों को सुनने के बाद वाइन क्लाउड सेट के सिग मास्टर कह रहा होता है, तुम सभी ने मिलकर 3 लाइन बॉन्डलेस फॉर्मेशन का यूज किया था फिर भी उस बंदे को हैंडल नहीं कर पाए। इसका मतलब यह है कि उस बंदे का कल्टीवेशन ऑलरेडी सुप्रीम लेवल पे पहुंच चुका है। सिग मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हम वाइन क्लाउड सेट इस तरह की ह्यूमिलेशन को सहन करके क्या इस मैटर को इस तरह से ही जाने देंगे? तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद सेल लीडर कह रहा होता है, एकदम सही कहा, हम लिंजियन सेट को ऐसे ही जिंदा जाने नहीं दे सकते। तुम सब यहीं पे रुको, मैं मदद के लिए हमारे सेट के हिडन एक्सपर्ट से मिलने के लिए जा रहा हूँ। सिक मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा घुटने टेकते हुए कह रहा होता है, सिक मास्टर मेरे लिए खड़ा होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो बुड्ढा मनी मन में कह रहा होता है, लिंजियन सेट पूरी तरीके से खत्म। तभी सीन शिफ्ट होते में लिंजियन सेट को दिखाता है और वहीं पे हम सभी डिसाइपल को देखते हैं जो वोंगेन के शादी के लिए पूरे सेट को साफ कर रहा होता है और जितने सारे फीमेल डिसाइपल रहती है वो सभी क्यूनिया की मदद से पूरे सेट को सजा रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होते में ग्रैंड प्रोटेक्टर को दिखाती है, वो लिंजियन सेट के सिग मास्टर के सामने आ गई होती है और कुछ लिस्ट दिखाते हुए कह रही होती है, सिग मास्टर दहेज के लिए हमारे दाइस इंडस्ट्री ने कुछ लिस्ट तैयार किया है, प्लीज देखिए एक बार। तो गाइस आप सबको तो पता ही है कि चाइना पे जो मैरिज का सिस्टम है वो हमारे इंडिया के मैरिज के सिस्टम से पूरी तरीके से उल्टा है। जैसे कि इंडिया पे क्या होता है कि लड़कियां लड़कों को दहेज देती है और चाइना पे क्या होता है कि लड़का लड़कियों को दहेज देता है। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें सेक्रेटरी को दिखाते हैं, वो उस लिस्ट को चेक करने लगते, चेक करते बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते मनी मन में कहते हैं कि क्या लिमिटलेस ग्लाइडेड ड्रॉप स्काई फायर ग्लेज फार्नेस फोनिक्स निर्वाणा फेदर एक्सट्रीम सी ब्लड कोरल, अगर हम सभी हमारी जिंदगी को भी बेच देते हैं फिर भी इस दहेज के प्राइस को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तभी सिग मास्टर को इतना शौक देने के बाद ग्रैंड प्रोटेक्टर कह रही होती है, सिग मास्टर लो ये सब कुछ को लेकर कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रेट एम्परर और एम्प्रेस एक दूसरे के गहरे प्यार में है और ये जो ब्रूथल गिफ्ट है ये सब कुछ फॉर्मेलिटी है, तो आपको ये सब कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के पीछे वोंगेन आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है, मेरे और एम्प्रेस के वेडिंग जरूर ग्रैंड होना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे लिंजियन सेट को नीचा दिखाए। फिर उसके बाद ही वोंगेन अपने पास एक लिस्ट को निकाल लिया होता है और वही लिस्ट को ग्रैंड प्रोटेक्टर को देते हुए कह रहा होता है, सगाई की गिफ्ट मैंने बहुत पहले ही तैयार कर लिया है, मैं मेरे फ्यूचर वाइफ को बिना गिफ्ट दिए कैसे रह सकता हूँ। तभी वोंगेन की बातों को सुनने के बाद हम ग्रैंड प्रोटेक्टर को देखते हैं, वो वोंगेन के हाथ से उस लिस्ट को ले लिया होता है और देखने लगती है और ये देखने के बाद ही बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते कहती है कि क्या डिवाइन ताइवान स्वॉर्ड 7 कलर ग्लेज रॉब प्रोफाउंड आइस डिवाइन फेदर फैन 9 हेवन थंडर प्यारेल फोनिक्स क्राई सनराइज जेड, ये सब कुछ तो इस दुनिया के प्राइसलेस ट्रेजर है। माय लॉर्ड सच में इम्प्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा काइंड है। तभी साइड पर हमें सिग मास्टर को दिखाता है, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। मनी मन में कहता है कि क्या ये सब कुछ क्या है, मैं तो ये सब कुछ ट्रेजर करना मेरे पूरी जिंदगी में कभी सुना ही नहीं है। पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो बाहर आ जाती है और नाक चौड़ा करते हुए वोंगेन को कह रही होती है, होस्ट मैंने आपके शादी के लिए जो गिफ्ट तैयार किया है कैसा है, क्या ये काफी है आपके लिए? ये बातों को सुनने के बाद वोंगेन कह रहा होता है, सिस्टम लेडी इस समय तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, इस समय तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा मदद किया है। तभी वोंगेन की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, ये सभी गिफ्ट तो कुछ भी नहीं है, असली इवेंट तो कल शुरू होने वाला है, आप कल सिस्टम के ग्रैंड गिफ्ट के लिए तैयार रहना। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, 3 दिनों के बाद लिंजियन सेट को दिखाता है और वहीं पे हम सभी डिसाइपल को देखते हैं जो वोंगेन के शादी के लिए सब कुछ नए कपड़े वगैरह पहन लिया होता है। वहीं पे एक डिसाइपल कह रहा होता है, डाइसिंग डेस्टिनी हमारे सेट से बहुत दूर है, हम वहां तक कैसे जाएंगे? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे चिंता मत कर, हमारे पास एंसेस्टर है ना। तभी उस सभी के सामने हमें ग्रैंड प्रोटेक्टर को दिखाती है, वो वोंगेन को कह रही होती है, माय लॉर्ड डाइसिंग डेस्टिनी पे जाने के लिए अभी तक कोई भी रथ क्यों नहीं आया है? ये बातों को सुनने के बाद वोंगेन कह रहा होता है, चिंता मत करो आ चुका है। तभी वोंगेन की ये बातें खत्म होती है, हमें दिखा होता है कि उस सभी के सामने एक बहुत ज्यादा मैजेस्टिक रथ अपेयर हो जाता है और वहीं पे रथ अपेयर होती है दूसरी तरफ हमें सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो बाहर आते वोंगेन को कह रही होती है, होस्ट सिस्टम का दिया हुआ ग्रैंड रिवॉर्ड कैसा है, क्या स्टाइलिश नहीं है? ये बातों को सुनने के बाद वोंगेन कह रहा होता है, हाँ जरूर, ये रथ तो रोल्स रॉयस की तरह भाई आ रहा है। तभी वोंगेन के साइड पर हमें ग्रैंड प्रोटेक्टर को दिखाती है, वो अपने सामने रथ को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते कह रहे थे कि क्या इतना मैजेस्टिक रथ? ये बातों को सुनने के बाद वोंगेन कह रहा होता है, ग्रैंड प्रोटेक्टर समय गुजर रहे हैं, चलिए चलते हैं नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद ही वोंगेन और बाकी सभी उस रथ पे चढ़ के डाइसिंग डेस्टिनी पे जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, डाइसिंग डेस्टिनी के अंदर रहे एम्प्रेस लिंगलोंग को दिखाती है, वो शादी के कपड़े पहन के अपने हस्बैंड के लिए इंतजार कर रही होती है। मनी मन में कह रही होती है, ए भगवान माय लॉर्ड अभी तक आया क्यों नहीं है? और तभी अचानक से बाहर से कोई जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, ग्रेट एम्परर आ चुका है। और ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लिंगलोंग को दिखाती है, वो हड़बड़ी के साथ बाहर जाने लगती है, जाते हुए कह रही होती है, क्या एम्परर आ चुका है? एम्परर मुझे ले जाने के लिए आ चुका है?
तभी सीन शिफ्ट होते में कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम सभी को देखते हैं जो मेन हॉल पे आ गया होता है, और वहीं पे हम वोंगियन और इम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं जो फाइनली एक दूसरे को फेस करता है। तभी वोंगियन इम्प्रेस लिंगलोंग की तरफ देख के ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रहा होता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाए थे कि इस दुनिया में ट्रांसफर होने के बाद मैं एक स्टनिंग ब्यूटी से शादी करूंगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हर कोई दूसरी दुनिया में ट्रांसफर होने के लिए क्यों पागल हो जाता है। फिर उसके बाद ही अचानक से वोंगियन इम्प्रेस लिंगलोंग के पास आके इम्प्रेस लिंगलोंग के हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है, मेरी वाइफ शुभ दिन आ चुका है, क्या तुम मेरे साथ हाथ पे हाथ डलकर चलने और पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो। वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लिंगलोंग कह रही होती है, हस्बैंड मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। ये बातों को सुनने के बाद ही हम वोंगियन को देखते हैं इम्प्रेस लिंगलोंग की फेस के ऊपर जो भेल रहती है वो उठा देता है, और उसी कारण इम्प्रेस लिंगलोंग की सुंदर सी फेस सभी के सामने रिवील हो जाती है। और वहीं पे वोंगियन अपने सुंदर से इम्प्रेस वाइफ को देखने के बाद मन में कह रहा होता है, वाओ मेरी वाइफ कितना तो ब्यूटीफुल है। फिर उसके बाद ही वोंगियन इम्प्रेस लिंगलोंग के हाथ को पकड़ने के बाद उस जगह से ले जाने लगता है लिंचियांग सेट पे अपने घर पे, क्योंकि पूरी रात मजे के साथ स्वागत तो करना है ना। तभी उन दोनों को जाते हुए देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी विश करने लगता है। हम विश करते हैं कि एम्परर और एम्प्रेस पूरी जिंदगी भर खुश रहे। फिर उसके बाद ही वोंगियन इम्प्रेस लिंगलोंग को अपने नए रथ के सामने लेके आ गया होता है, और अपने सामने इतने मेजेस्टिक रथ को देखने के बाद हमें इम्प्रेस लिंगलोंग को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है। और तभी अचानक से हम वोंगियन को देखते हुए इम्प्रेस लिंगलोंग को अपनी बाहों में उठा लिया होता है। उसके बाद ही वो रथ के अंदर जाते हुए कह रहा होता है, ये तो सिर्फ एक रथ ही है, हमने अभी तक तो ब्राइडल चेंबर पे भी एंटर नहीं किया है, तो ये चिंता करने की क्या बात है। ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लिंगलोंग अपनी मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, हस्बैंड आप मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। और तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि वो सभी आगे और कुछ फ्लर्टिंग कर पाता है, उससे पहले उस सभी के सामने एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है, और सामने की नजारा को देखते हुए इम्प्रेस लिंगलोंग कह रही होती है, हस्बैंड क्या जोनिया डेस्टिनी के लोगों ने हम सभी के ऊपर अटैक किया है। ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि उस सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि कब एक्शन लेना है। मेरी वाइफ चिंता मत करो, मैं अभी लौट के आता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाते कि दाइसिंग डेस्टिनी के फॉर्मेशन के ऊपर अटैक आने वाला कोई और नहीं, जुयान डेस्टिनी के लेफ्ट मिनिस्टर क्यून वू, और उसके साथ ही साथ एक सुंदर सी बैडेस हैंडसम लड़की रहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन दोनों के साथ ही साथ जुयान डेस्टिनी के तीनों जनरल भी आया होता है। वो तीनों एक साथ मिलकर दाइसिंग डेस्टिनी के फॉर्मेशन को तोड़ने का कोशिश कर रहा होता है, पर वो सभी तोड़ नहीं पा रहा होता है। और तभी अचानक से हम वोंगियन को देखते हुए फॉर्मेशन से बाहर आ गया होता है, और वोंगियन को सामने देखने के बाद जुयान डेस्टिनी के लेफ्ट मिनिस्टर क्यून वू कह रहा होता है, ब्रदर वोंग कुछ दिन हो गए हम एक दूसरे से नहीं मिले, और मुझे माफ कर देना फिर से यहाँ पे आने के लिए। क्यून वू की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन को देखते वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तुम तुम्हारी इस पखंड बातें को बंद करो क्यून वू, तुम तुम्हारे सबसे पीछे हट गए हो, और तुम सभी ने दाइसिंग डेस्टिनी को बार बार परेशान किया है। तभी वोंगियन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम जुयान डेस्टिनी के तीनों जनरल को देखते हैं जो वोंगियन को अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी अचानक से सामने हम क्यून वू को देखते हैं, उन तीनों को रोकते हुए वोंगियन को कह रहा होता है, मेरे एम्परर के ऑर्डर को ना मानना ये मेरे लिए पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, तो इसलिए ब्रदर वोंग अगर आप इम्प्रेस या लिंगलोंग को अभी हैंड ओवर कर देते हैं तो मैं आपकी किसी भी कंडीशन को मानने के लिए राजी हूँ। और तभी क्यून वू की ये बातों को सुनने के बाद हम वोंगियन को देखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो अपने पास से डिवाइन तियानवू स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है, फिर वो कह रहा होता है किसी भी कंडीशन पे राजी हो जाओगे, आज एम्प्रेस के साथ मेरा शादी है, तो मैं नहीं चाहता था कि इस शुभ दिन पे मैं किसी का हत्या करूं, पर अब जब तुम्हारी जुयान डेस्टिनी इतना ज्यादा जिद्दी है तो मुझे रुथलेस होने के लिए दोष मत देना। तभी वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद हम दूसरी तरफ क्यून वू को देखते हैं, वो अपने साइड पर लड़की के सामने झुकते हुए ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड जुई आपको इस मैटर पे अभी इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज इस मैटर को पहले मुझे हैंडल करने दीजिए, क्या ये सही रहेगा। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, यानी जुई कह रही होती है, अच्छा ठीक है। तभी जुई की ये बातों को सुनने के बाद हम क्यून वू को देखते हैं, वो तीनों जनरल को कह रहा होता है, तीनों जनरल अरे तैयार करो। तभी क्यून वू की ये बातों को सुनने के बाद तीनों जनरल फॉर्मेशन बनाने के लिए चला जाता है, और वहीं पे हम क्यून वू को देखते हैं वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए मैजिक स्पेल कास्ट करते हुए कह रहा होता है, अजूरे ड्रैगन रोआर, व्हाइट टाइगर रोआर, वर्मिलियन वार डांस, ब्लैक टेरिटोरियस गार्ड, फोर्थ सिंबल डिवाइन पावर, एरे एक्टिवेट। तभी ये एरे एक्टिवेट होने के बाद हमें दिखाते कि चारों डिवाइन बेस्ड वोंगियन को घेर लिया होता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद वोंगियन हंसते हुए कह रहा होता है, ये चारों डिवाइन बेस्ड मेरे नजर में सिर्फ सांप, बिल्ली, कछुआ और पक्षी है, देखो कैसे मैं तुम सभी के छोटे से फॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। फिर उसके बाद ही वोंगियन मन में कह रहा होता है कि क्यून वू पूरे फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है, तो अगर मैं क्यून वू को टेक डाउन कर देता हूँ तो ये फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। फिर उसके बाद ही वोंगियन क्यून वू की तरफ एक बहुत ही पावरफुल शॉर्ट स्लैश करता है, और ये शॉर्ट स्लैश को देखने के बाद क्यून वू तो बहुत ही ज्यादा शौक रहता है, शरीर से पसीना आ रहा होता है। मन में कह रहा था कि क्या ये शॉर्ट टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस स्लैश को मैं हैंडल नहीं कर सकता। उसके बाद वो सभी को बुलाते हुए कह रहा होता है, सभी मुझे मदद करो। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि वोंगियन का शॉर्ट स्लैश क्यून वू के ऊपर लगने ही वाला होता है, पर अचानक से क्यून वू फॉर्मेशन के पावर को यूज करते हुए अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, और वोंगियन के अटैक क्यून वू के डिफेंस के ऊपर लगने के बाद ही उस जगह पे बहुत जोर से एक धमाका होता है, और वही ब्लास्ट के कारण क्यून वू के मुंह से खून निकल जाता है। वो अपने दांत पीसते मन में कह रहा होता है, कितना डोमिनेटिंग शॉर्ट मूव है, अगर मेरे सामने ये 42
करेक्ट फॉर्मेशन नहीं होता तो मैं कब का धूल में बदल जाता। और वही क्यूनवू के सामने हमें वांगेन को दिखाता है, वो भी ब्लास्ट के कारण पीछे खिसकाता है, वो भी दांत पीसते मन मन में कह रहा होता है डैम इट, ये क्यूनवू के फॉर्मेशन थोड़ा ट्रिकी है, देख के ऐसा लग रहा है कि मैं इतना आसानी के साथ इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है डायसिंग डेस्टिनी के फॉर्मेशन के अंदर रहे इंप्रेस लिंगलोंग और बाकी सभी को दिखाता है जो वांगेन के फाइट को देख रहा होता है। तभी इंप्रेस लिंगलोंग कह रही होती है जल्दी से मेरी फोनिक्स फेदर स्वॉर्ड को लेके आओ, मैं मेरी हस्बैंड को मदद करने के लिए जा रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे ग्रैंड पोटेटर को दिखाती है, वो इंप्रेस लिंगलोंग को रुकते हुए कह रही होती है योर मैजेस्टी बिल्कुल भी नहीं, जुयान डेस्टिनी जो फॉर्मेशन को यूज कर रहा है वो जूतियान होलीलैंड ने तैयार किया है और ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और सिर्फ सुप्रीम लिंगलोंग की एक्सपर्ट ही है जो इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। ग्रैंड पोटेटर की बातों को सुनने के बाद इंप्रेस लिंगलोंग कह रही होती है जुयान डेस्टिनी मेरी हस्बैंड को इस तरह से बुली कर रहा है, क्या मैं ये देखती रहूंगी? ये बातों को सुनने के बाद ग्रैंड पोटेटर कह रही होती है योर मैजेस्टी आप चिंता मत करना, ग्रेट एम्पर वांगेन की कल्टीवेशन अनफिटेबल है तो वो फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए जरूर कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है वांगेन को दिखाता है, वो अपने तलवार को आगे करते हुए किनवू को कह रहा होता है चलो मैं देखता हूँ कि तुम मेरे इस मूव को कैसे हैंडल करते हो। फिर उसके बाद ही वांगेन फॉर्मेशन के अंदर चारों डिवाइन वेस्ट के ऊपर अटैक करता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद किनवू चिल्लाते हुए कह रहा होता है ब्रदर वांग इतना भी एरोगेंट मत बनना। उसके बाद ही हम देखते कि डिवाइन वेस्ट का प्लान अटैक वांगेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और हम देखते कि वांगेन एक ही शॉर्ट स्लैश के वजह से उस डिवाइन वेस्ट के प्लान अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद ही वांगेन मन में कह रहा होता है छे देख के ऐसा लग रहा है कि चाहे कुछ भी करके मुझे इस फॉर्मेशन को तोड़ने की जरूरत है, नहीं तो इस सभी का अटैक कभी खत्म नहीं होगा। तभी वांगेन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें सिस्टम रेडी को दिखाती है, वो बाहर वांगेन को कह रही होती है होस्ट आप चिंता मत करना, इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है इसका मैंने एक उपाय ढूंढ लिया है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि फिर से एक डिवाइन बीस्ट का प्लान अटैक वांगेन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है पर वांगेन बहुत ही आसानी के साथ उस डिवाइन बीस्ट के प्लान अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सिस्टम रेडी को कह रहा होता है अच्छा तो वो क्या तरीका है जिसके वजह से मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम रेडी कह रही होती है डिटेक्ट किया गया कि फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए होस्ट के पास बहुत ही ज्यादा डिजायर है, इसी कारण होस्ट को रिवार्ड के तौर पे सेंट लेवल हेवनली स्पिरिचुअल आई मिलता है। फिर उसके बाद ही अचानक से सिस्टम लेडी वांगेन के फोरहेड पे हाथ रखती है और सिस्टम लेडी के हाथ रखने से ही वांगेन के फोरहेड पे एक आई अपेयर हो जाता है। फिर उसके बाद ही वांगेन सामने देखते हुए कह रहा होता है बहुत ही बढ़िया, चलो आप देखते हैं कि इस फॉर्मेशन के वीक पॉइंट कहाँ पे है। सीन शिफ्ट होते में कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, भाई वांगेन को देखते हुए एक्साइटेड होते कह रहा होता है ओह तो मैंने ढूंढ लिया है। फिर उसके बाद ही वो सामने एक शॉर्ट स्लैश करता है और एक ही शॉर्ट स्लैश के मदद से उस तरह के फॉर्मेशन को तोड़ देता है और फॉर्मेशन टूटने के कारण में वो तीनों जनरल को दिखा आता है जो फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था, उस सभी के मुंह से खून निकल जाता है और उस सभी का कल्टीवेशन इंपरर रिलम से सीधा गिर के इमॉर्टल किंग रिलम पे आ जाता है। और तभी अचानक से हम वांगेन को देखते हैं वो सिर्फ वही पे नहीं रुकता है, वो जुयान डेस्टिनी के तीनों जनरल को मारता नहीं है, उस सभी को घायल करके उस सभी के कल्टीवेशन को डैमेज कर देता है, जिसके कारण जुयान डेस्टिनी के तीनों जनरल का कल्टीवेशन इंपरर रिलम से गिर के सीधा इमॉर्टल किंग रिलम पे आ जाता है। तभी हम क्यों वो को देखते हैं वो वांगेन के शॉर्ट स्ट्राइक के कारण वो भी घायल हो गया होता है। मन में क्या रहा था कि क्या तो यही है वांगेन का ट्रू स्ट्रेंथ, कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। पर तभी अचानक से हम वांगेन को देखते वो किनवू के सामने आते हुए एक अटैक तैयार करते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है किनवू तुम सिर्फ अकेला बचे हुए हो। उसके बाद वो किनवू की तरफ एक शॉर्ट स्लैश कर दिया होता है पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे कोई आ जाता है और वांगेन को शॉर्ट स्लैश को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद वांगेन तो थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी हमें फाइनली दिखा होता है कि वांगेन के शॉर्ट स्ट्राइक को रोकने वाला कोई और नहीं जुयान डेस्टिनी के राइट मिनिस्टर लॉर्ड जुई रहती है। वो वांगेन को कह रही होती है आप मेरी जुयान डेस्टिनी के लेफ्ट मिनिस्टर को मारना चाहते हैं, मैं ये परमिशन कैसे दे सकती हूँ। तभी जुई की ये बातों को सुनने के बाद वांगेन मन में कह रहा होता है ओ जुयान डेस्टिनी के राइट मिनिस्टर जुई के पास कुछ स्किल है जो मेरे 9 ट्रिब्यूलेशन शॉर्ट टेक्निक को रोक सकती है, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि उसकी कल्टीवेशन लेवल कितनी है। तभी वांगेन की बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी बाहर आते हुए कह रही होती है होस्ट आपको तो अभी भी सिस्टम की तरफ से रिवॉर्ड के तौर पे हेवनली स्पिरिचुअल आई मिला है ना, तो आप उस आई को यूज करते अपने किसी भी ओपोनेंट के कल्टीवेशन लेवल को चेक कर सकते हैं। सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद हम वांगेन को देखते हैं वो हेवनली स्पिरिचुअल आई को यूज करते हुए जुई की कल्टीवेशन लेवल को ऑब्जर्व करने लगता है। पर कल्टीवेशन तो छोड़ो, वांगेन अपने हेवनली आई के वजह से जुई की पूरी बॉडी को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण जुई अपने कपड़े के नीचे किस तरह के स्टाइलिश कपड़े पहनी है वो सब कुछ वांगेन को पता चल जाता है। तभी सामने के सुंदर सा दृश्य को देखने के बाद हमें वांगेन को दिखा होता है उसका नोज ब्लीडिंग होने लगता है। मन में कह रहा था कि क्या ये असल में पिंक है। और तभी अचानक से वांगेन के साइड पर हमें सिस्टम लेडी को दिखा आती है, वो वांगेन को रोकते हुए कह रही होती है मेरी डियर होस्ट आप वहीं पे रुक जाइए, आपने गलत यूज किया है, आपने जो आई टेक्निक को यूज किया है वो हेवनली आई एक्स-रे विजन है, तो इसे बंद कर दीजिए, इसे यूज मत कीजिए। और तभी अचानक से हमें सामने जुई को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा एम्बेरस रहती है, गुस्सा रहती है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता चल गया है कि वांगेन कुछ स्पिरिचुअल पावर को यूज करती है उसकी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व किया है और वही कारण वो वांगेन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम परवट कहेंगे तुम मर जाओ। उसके बाद ही वो वांगेन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया होता है, पर हम वांगेन को देखते वो बहुत ही आसानी के साथ जुई के अटैक को रोक लिया होता है। तभी हमें फाइनली बताया जाता है कि जुई की कल्टीवेशन लेवल क्या है, 8 स्टेज ग्रेट एम्परर रिलम, और वांगेन के कल्टीवेशन जुई के कल्टीवेशन से 4 रिलम नीचे 4 स्टेज ग्रेट एम्परर रिलम है। तभी अचानक से हम जुई को देखते हैं वो अपने स्पैर को घुमाते हुए वांगेन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है और वहीं पे हम वांगेन को देखते हुए अपनी शॉट को आगे रखते जुई के उस अटैक से खुद को डिफेंड करता है। फिर उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है 8 स्टेज ग्रेट एम्परर रिलम सच में थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मुझे केयरफुल रहने की जरूरत है। और तभी अचानक से वांगेन के साइड पर हम कियोन बू को देखते हैं, वो वांगेन को कह रहा होता है ब्रदर वांग आपको गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि राइट मिनिस्टर नेशनल डेस्टिनी की
पावर प्रोसेस करके रखी है, तो आप उसे हरा नहीं सकते हैं। तभी क्यूनबू की ये बातों को सुनने के बाद वांग एन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तो उसके बाद वो क्यूनबू की तरफ एक शॉर्ट स्लैश करते हुए कह रहा होता है, तुम वहीं पे चुप हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे बातें करने का परमिशन कौन दिया है। और वांग एन की अटैक के कारण क्यूनबू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ जुई को दिखा आती है। वो ये सिचुएशन का फायदा उठाते हुए वो वांग एन के ऊपर अटैक कर देती है। और हम वांग एन को देखते हैं वो बहुत ही आसानी के साथ जुई के उस अटैक को डॉज कर देता है। पर जुई सर वहीं पे नहीं रुकती, वो स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं, अपने बॉडी को रबर की तरह मूव करते हैं, वांग एन के ऊपर अनगिनत अटैक करने लगती है। और वही दूसरी तरफ हम वांग एन को देखते हुए जुई के हर एक अटैक को रोकते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, वाह ये जुई लड़की की बॉडी तो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, डैम इट उसकी फिगर मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद ही वांग एन सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, 8 स्टेज ग्रेट एम्परर का पावर थोड़ा ट्रिकी है पर ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी वांग एन की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट मेरे पास एक टेक्निक है जिसको यूज करते आपका कल्टीवेशन सीधा सुपर लेवल पे ब्रेक थ्रू हो जाएगा, क्या आपको चाहिए। वांग एन कह रहा होता है, ज्यादा चीटिंग करने से गेम पे मजा नहीं आता है, तो मैं राइट मिनिस्टर जुई के साथ थोड़ी देर और खेलने वाला हूँ। ओ हाँ सिस्टम लेडी, मैंने बहुत सारे अच्छे काम करके मेरिट पॉइंट इकट्ठा किया था, है ना, तो क्या वो सभी मेरिट पॉइंट को मैं यूज कर सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, डिटेक्ट किया गया कि होस्ट मेरिट पॉइंट को कन्वर्ट करके यूज करना चाहता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो